Good morning to all of you. This is Pradeep Singh, your economics teacher. Today I am going to discuss about how basic data is collected, some statistical method and methods of data collection, like how basic data is collected and some statistical method, and it is also known as the modes of data collection. There are various methods for using data collection. When the basis of data is collected, its primary sources, and it involves the study of set of statistical method. जैसे इसमें देखेंगे आपके जो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा होते हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा का जब कलेक्शन होता है उसमें हम वेरियस स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज़ करते हैं. इसमें हम जैसे इसमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, तो उसमें आपकी जो वेरियस मेथड्स होती हैं, फर्स्ट इसमें आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड एंड सेकंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड, और आपका थर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज आर करेस्पॉन्डेंट्स, एंड फोर्थ इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल्स. इसमें आपके टू टाइप्स होती हैं, मेलिंग मेथड होता है और आपका एक एन्यूमरेटर मेथड है. सो वी आर डिस्कस अबाउट फर्स्ट डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड. द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड is the method by which data are personally collected by the investigator from the information is known as the direct personal investigation. इसमें आपका जो डाटा होता है, जो डेटा होता है, उसको डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड वाई, जैसे आपकी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड होती है बाई विच डेटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द इंफॉर्मेशन. जो आपकी इंफॉर्मेशंस होती हैं उससे हम, जो हमारा इन्वेस्टिगेटर होता है वो डाटा को कलेक्ट करता है. तो इसमें पर्सनल इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन विच, यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड विच इज द मेथड which directly collect the information by the investigator from the information. इसमें क्या होता है कि आपकी जो डाटा होते हैं by which the data are personally collected, by which the data are personally collected by investigator, personally collected by investigator जैसे इसमें देखेंगे फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, This is known as the direct personal investigation method.
इसमें आपके जो डेटा का जो कलेक्शन होता है वो आपका पर्सनली इन्वेस्टिगेटर के थ्रू होता है। डायरेक्ट जो आपका इन्वेस्टिगेटर जो है डेटा का कलेक्शन करता है। जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है उस इन्फॉर्मेशन से डेटा कलेक्शन जो है इन्वेस्टिगेटर के थ्रू स्वयं होता है, उसको हम कहेंगे डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेटर मेथड। अब इसमें अगर हम इसको अंदर वे में या अंदर वर्ड में हम इसको एक्सप्रेस करना चाहें तो इसमें आपका जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो आपका स्टेबलाइज होता है, उसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। इसमें आपके पर्सन्स होते हैं whom द इंफॉर्मेशन is to be obtained, the sources of this method however required that the investigator should be very diligent। जैसे इसमें आपका जो इन्वेस्टिगेटर है वो आपका डिलीजेंट होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए और आपका इन्फीरियल टॉलरेंट होना चाहिए। तो उसमें आपका जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। जो आपके वर्कर्स, जैसे सपोज दैट आपके वर्कर्स होते हैं इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, तो उसमें आपका जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसका डायरेक्ट उस इंडस्ट्री से कांटेक्ट होना चाहिए, उसमें तभी वो इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकता है। जैसे उसमें आप कह सकते हैं कि ही वांट टू ऑब्टेन देयर इकोनॉमिक कंडीशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस मेथड। अगर उसमें इन्वेस्टिगेटर को वर्कर्स की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो उसको डायरेक्ट जो है वर्कर से, जैसे वो डायरेक्ट उसको वर्कर से मिलना पड़ेगा, डायरेक्ट वर्कर ही उसको अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बता सकता है। अब इसमें आपके जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड्स होते हैं उसकी सूटेबिलिटी होती है। तो इसमें आप देखेंगे इसकी जो सूटेबिलिटी होती है, यहाँ पे हम राइट करते हैं इसमें देखेंगे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड की आपके इसमें 5 सूटेबिलिटी होती हैं कि आपकी उसमें जो प्राइमरी डेटा होता है, जैसे प्राइमरी डेटा का जो हम लोग कलेक्शन करते हैं उसमें आपका सूटेबल, जैसे पार्टिकुलर क्या क्या उसमें हो सकते हैं। तो इसमें पहले होता है द फील्ड इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड नॉट वेरी लार्ज। जो फील्ड इसमें इन्वेस्टिगेशन होता है वो लिमिटेड होता है, वो आपका वेरी लार्ज नहीं होता है। तो इसमें आपका फील्ड इन्वेस्टिगेशन गेशंस आर लिमिटेड आर नॉट वेरी लार्ज। ये आपका फील्ड इन्वेस्टिगेशन जो होता है लिमिटेड होता है, ये आपका वेरी लार्ज नहीं होता है। और उसमें आपका जो सेकंड होगा ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ द डेटा इज रिक्वायर्ड। इसमें ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी रिक्वायर्ड। ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी रिक्वायर्ड। इसमें आपका जैसे हम लोग जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड के थ्रू जो है डेटा का कलेक्शन करते हैं तो उसमें आपकी ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। हम लोग जो डेटा का कलेक्शन करते हैं वो एक्यूरेट डेटा होना चाहिए और आपका ओरिजिनल डेटा होना चाहिए। थर्ड आपका है इन्फॉर्मेशन टू बी केप्ट सेक्रेट। तो इसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशंस होंगी आपका थर्ड informations to be kept secret।
इंफॉर्मेशन को हम सीक्रेट रखेंगे। जैसे क्योंकि इसमें देखिए अगर हम इंफॉर्मेशन को सीक्रेट नहीं रखते हैं, इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी, तो इसलिए हम इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखते हैं। और उसमें नेक्स्ट है एक्यूरेसी ऑफ डाटा इज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस। तो इसमें डेटा की एक्यूरेसी जो है एक्यूरेसी ऑफ डेटा इज ग्रेट सिग्निफिकेंस। ग्रेट सिग्निफिकेंस, इसमें जो भी हम डेटा का कलेक्शन करेंगे वो आपका ग्रेट इसमें एक जैसे इसमें ग्रेट सिग्निफिकेंस होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि डाटा का कलेक्शन जो उसमें एक्यूरेट डाटा होना चाहिए और आपका जो डेटा होगा वो उसमें संक्षिप्त में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लार्ज डेटा का कलेक्शन नहीं करना है, हम डेटा का कलेक्शन जो है टू द पॉइंट करेंगे। और लास्ट इसमें देखेंगे व्हेन डायरेक्ट कंटैक्ट विद द इन्फॉर्मेंट्स इज़ रिक्वायर्ड। तो इसमें आपका जो इन्फॉर्मेंट्स होता है उसका डायरेक्ट कंटैक्ट रिक्वायरमेंट होता है, जैसे उसमें डायरेक्ट कंटैक्ट की रिक्वायरमेंट्स होती है तभी उसको इन्फॉर्मेशन करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर उसमें जैसे डायरेक्ट कंटैक्ट नहीं होगा, इन्फॉर्मेंट का डायरेक्ट कंटैक्ट नहीं होगा, तो उसमें उसको जो है रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होगी, जो एक्यूरेट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी वो उसको अवेलेबल नहीं मिलेगी। इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं मेरिट्स। इसमें हम लोग देखते हैं मेरिट्स। आपकी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड्स की मेरिट्स क्या है। तो इसमें पहले आपका होना चाहिए ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। जो भी डेटा हम कलेक्ट करेंगे वो आपका ओरिजिनल डेटा होगा, मीन्स डेटा हैव हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी। डेटा हैव हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी। इसमें जो भी डेटा हम कलेक्ट करेंगे वो आपका हाई डिग्री ओरिजिनलिटी होना चाहिए, वो एक्यूरेट डाटा ओरिजिनल डाटा होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है एक्यूरेसी। इसमें जो भी डेटा हम कलेक्शन करेंगे वो आपका 100% एक्यूरेट, प्रयास करेंगे आपका 100% एक्यूरेट डेटा हो। मीन्स डेटा इज फेयरली एक्यूरेटली व्हेन पर्सनली कलेक्टेड। इसमें आपका जो डेटा का कलेक्शन करेंगे वो आपका जो इन्वेस्टिगेटर होगा पर्सनली डेटा का कलेक्शन करेगा, पर्सनली और एक्यूरेट डेटा का कलेक्शन करेगा। और थर्ड इसमें आपका रिलायबिलिटीज़। इसमें आपका जो भी डेटा हम कलेक्ट करेंगे वो आपका डेटा विश्वसनीय होना चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए उसमें। जैसे हम देखते हैं कि आपका जो इन्फॉर्मेशन होगा, हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं बाय द हेल्प, जैसे मीन्स वी आर कलेक्ट द इंफॉर्मेशन बाय द इन्वेस्टिगेशन हिमसेल्फ एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा इज नॉट डाउटेड। जो इसमें हम जैसे डेटा की जो रिलायबिलिटी होगी वो आपकी डाउटेड नहीं होनी चाहिए, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अगर उसमें डाउट होगा तो उसमें हम डेटा का जो कलेक्शन करेंगे एक्यूरेट डेटा नहीं होगा, उसमें हम डेटा को जो है यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपका डेटा जो है रिलायबल डेटा नहीं होगा
तो हम उस डेटा का यूज नहीं कर पाएंगे। अगर उसमें रिलायबल डेटा नहीं होगा तो उसका हम जैसे देखेंगे आपका डाउटफुल डेटा होगा तो उसका हम यूज़ नहीं करेंगे। और उसमें नेक्स्ट आपका रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है कि आपके जो डेटा का कलेक्शन होता है, व्हेन द डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इंफॉर्मेशन, जैसे इसमें आप देखते हैं कि जो इन्फॉर्मेंट होता है वो डायरेक्ट डेटा का कलेक्शन करता है, और इसमें आपका जो इन्वेस्टिगेटर होता है, इन्वेस्टिगेटर में ऑब्टेन दियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एज वेल, वो आपकी जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं उसको ऑब्टेन करता है, जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस होती हैं उसको ऑब्टेन करेगा। मीन्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में आपका जैसे आप देखेंगे कि व्हेन इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इन्फॉर्मेंट द इन्वेस्टिगेटर में ऑब्टेन अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एज वेल। जब आपका जो इन्फॉर्मेंट होता है डायरेक्ट कांटेक्ट करता है तो आपका जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करेगा। और नेक्स्ट पॉइंट आपका है यूनिफॉर्मिटी। नेक्स्ट पॉइंट यूनिफॉर्मिटी। आप जो डेटा का कलेक्शन करते हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी हमारा, जैसे उसमें कहते हैं कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है, इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट, इट इज़ फैसिलिटेट टू कंपैरिजन। अगर डेटा में यूनिफॉर्मिटी होगी तो हम लोग डेटा को कंपेयर कर सकते हैं, डेटा का कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, जैसे आपका जो डेटा कलेक्शन करते हैं उसमें समानताएं नहीं होती है, यूनिफॉर्मिटी नहीं, होमोजीनियस डेटा नहीं होगा, तो हम उसमें कंपैरिजन उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसमें डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन मेथड की मेरिट होती है कि जो भी डेटा हम कलेक्शन करेंगे उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। और उसमें यूनिफॉर्मिटी कब होगी, जैसे इसमें हमारा जो डेटा होगा वो फेयर होता चाहिए, फेयर डिग्री उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ये आपका कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर, जैसे हमारा जो कलेक्शन होगा इन्वेस्टिगेटर जो है हिमसेल्फ उसको जो है कलेक्ट करेगा, और उसमें हम देखेंगे कि आपका जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो आपके इन्फॉर्मेंट से डायरेक्ट जाकर के खुद जो है डेटा को कलेक्ट करेगा, और आपके जो भी डेटा कलेक्ट करेगा उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी तो डायरेक्ट हम उसमें डेटा का जो है कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इलास्टिसिटी। ये आप कह सकते हैं इलास्टिक, जो भी डेटा हम कलेक्ट करेंगे वो इलास्टिक डेटा होना चाहिए। जैसे आपकी जो डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन मेथड होती है, इसमें हम लोग डेटा का जो कलेक्शन करते हैं उसमें आपका देखेंगे कि फेयरली जो इलास्टिक होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेटर कैन ऑलवेज मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन हिज सेट ऑफ द क्वेश्चन। उसको जो आपका इन्फॉर्मेंट होगा, जो कह सकते हैं इन्वेस्टिगेटर होगा, वो उसको जैसे क्वेश्चन को एडजस्ट करना पड़ेगा। उसको ऑलवेज जो है जहाँ पे नेसेसरी होगा वहाँ पे क्वेश्चन को ऑलवेज जो है एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसमें आपकी इलास्टिसिटी पाई जाती है कि आपका जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे नेसेसरी होगा, जैसे इसमें फेयरली इलास्टिक होना चाहिए, जहाँ पे वो नेसेसरी होगा वो अपने अकॉर्डिंग वो डेटा को जो है एडजस्ट कर सकेगा। इसके बाद हम देखते हैं इसकी डिमेरिट्स क्या है। इसकी डिमेरिट्स, जैसे आप देखें कोई भी मेथड होगी उसकी मेरिट्स भी होती हैं, डिमेरिट्स भी होती हैं।
However, the methods of direct personal investigation suffers from certain demerits. First, difficult to cover wide area. Difficult to cover wide area. Direct personal investigation method becomes very difficult when the area is study of very wide. जैसे आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड की जो एरिया होती है ये बहुत वाइड एरिया होती है। जैसे इसमें हम बहुत ज़्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। जो आपका इन्वेस्टिगेशन जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो आपका उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है कि कितनी एरिया में उसको जो है डेटा कलेक्शन करना है। वो जो है लार्ज एरिया को कलेक्ट मीन्स डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन मेथड के थ्रू जो है हम लार्ज एरिया को कवर कर सकते हैं। जैसे हम किसी भी एरिया से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका है पर्सनल बायस। एक चीज़ और इसमें मैंने बताया कि इसमें डिमेरिट्स होती है डिफ़िकल्ट टू कवर वाइड एरिया, कि इसमें आपका जो डायरेक्ट पर्सनल मेथड इन्फॉर्मेशन होती है ये आपकी इसमें वेरी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें आप एरिया वाइज स्टडी करते हैं या आपकी वेरी वाइड एरिया जो होती है उसकी इन्फॉर्मेशन को हमें कलेक्ट करना पड़ता है। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है अगर वाइड एरिया को कवर करेगा, बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया को कवर करेगा तो उसमें जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसके लिए प्रॉब्लम्स होती है, उसका टाइम बहुत ज़्यादा होगा और उसको बहुत ज़्यादा जैसे एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी करना पड़ेगा। और इसमें नेक्स्ट आपका पर्सनल बायस। पर्सनल बायस जैसे इस मेथड में हम देखते हैं हाईली प्रोन टू पर्सनल बायस, जैसे इसमें पक्षपात बहुत ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि आपका डायरेक्ट जो है इन्वेस्टिगेटर जो है रिस्पोंडेंट से मिलता है। अब उसमें देखते हैं कि जो डेटा का कलेक्शन वो करता है अगर उसमें एज रिजल्ट द डेटा में लॉस देयर क्रेडिबिलिटी, अगर इसमें क्रेडिबिलिटी के बेस पर डेटा का लॉस होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा पर्सनल बायस हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कॉस्टली। तो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड is very expensive in terms of time, money and efforts involved. Means direct person investigation method is very expensive in terms of the time, क्योंकि लार्ज एरिया होती है तो लार्ज एरिया में हमको इन्वेस्टिगेशन करना है तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम जो है एक्सपेंस करना पड़ेगा। अब इसमें देखेंगे अगर हमें बहुत ज़्यादा टाइम एक्सपेंस करना पड़ेगा तो उसमें हमारी जैसे कॉस्टलियर भी होता है, टाइम टेकन भी होता है, जैसे हमारा इसमें मनी का भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होगा, बहुत ज़्यादा टाइम का एक्सपेंस होगा। और उसमें आप देखेंगे कि नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है लिमिटेड कवरेज। लिमिटेड कवरेज, तो इसमें आपकी जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड का जो एरिया होती है, जैसे इसमें कहते हैं एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज जनरली स्मॉल, क्योंकि आप डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड में हम लोग लिमिटेड एरिया को कवर कर सकते हैं। लार्ज एरिया को अगर हमें कवर करना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और इसमें हम कह सकते हैं कि आपकी जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड होती है उससे हम लिमिटेड या स्मॉल एरिया को कवर कर सकते हैं। इससे आपका जो रिजल्ट हो देयरफॉर लेस रिप्रेजेंटेटिव, दिस में लीड टू रॉन्ग कंक्लूजन। इससे आपका इसमें हम देखें कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो लेस होगा, इससे हम कह सकते हैं हमारा जो कंक्लूजन होगा वो रॉन्ग होगा। तो इस तरह से हम इसमें डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड में कवर करते हैं। पर्सनल प्रेजुडिस।
तो इसमें आपका पर्सनल प्रेजुडिस और मीन्स होता है वायस, जैसे उसमें पक्षपात होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो इसमें आप देखते हैं कि इन्वेस्टिगेटर जो होता है कैन इफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ डाटा टू बी लॉर्ज एक्सटेंट्स एंड देयर इज़ पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इन्फ्लुएंसिंग रिस्पोंडेंट। और इसमें आपका एक ट्रेंड पर्सनल, जैसे आपकी एक इसमें डिमेरिट्स होती है कि आपका ट्रेंड पर्सन होने चाहिए कि ट्रेंड पर्सनल। तो इसमें आपका जो इन्वेस्टिगेटर होता है, जैसे आपकी जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड होती है, ये डिपेंड अपॉन द इन्वेस्टिगेटर, ये आपकी डिपेंड करती है इन्वेस्टिगेटर पे। अगर इसमें आपका जो इंटरव्यूअर होता है, जैसे इंटरव्यूअर मस्ट बी थ्रोली ट्रेंड एंड अनबायस्ड, वो आपका ट्रेन होना चाहिए और आपका अनबायस्ड हो जाए, अदरवाइज दे मे नॉट बी एबल टू करेक्ट द इंफॉर्मेशन। नहीं तो जो इन्फॉर्मेशन को करेक्ट कर वो इजीली करेक्ट नहीं कर सकता है, उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अब इसमें हम देखते हैं कि आपकी प्रिकॉशंस फॉर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड, कि आपका उसमें डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड की प्रिकॉशंस क्या हैं। प्रिकॉशंस जैसे इसमें देखेंगे आपका प्रिकॉशंस, अब इसमें आपके जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड की कई इसमें प्रिकॉशंस होती हैं कि इसमें आपका जो इन्वेस्टिगेटर शुड बी वेल वर्स्ड होना चाहिए और आपका उसमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक का नॉलेज होना चाहिए। अगर उसको स्टैटिस्टिकल टेक्निक का नॉलेज होगा, शुड हैव गुड टेम्परामेंट्स। अगर उसको स्टैटिस्टिकल मेथड या स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का नॉलेज होगा तो डेटा कलेक्शन में उसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, एक्यूरेट डेटा कलेक्शन होगा। जैसे उसमें एक्यूरेसी होगी, जो डेटा का कलेक्शन वो करेगा उसमें एक्यूरेसी होगी। और उसमें आपका जो इन्वेस्टिगेटर होगा शुड बी फैमिलियर विद द कल्चर, जैसे जिस एरिया में वो इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा है उस एरिया के कल्चर के बारे में उसको पता होना चाहिए, उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। जैसे उसके ट्रेडिशनल जो उसके ट्रेडिशंस होते हैं, उसके जो लैंग्वेज के बारे में उसको जो है पता होना, जो कंसर्न एरिया में वो इन्वेस्टिगेशन करने जाता है उसको उस एरिया का जो है कल्चर क्या है, उसका ट्रेडिशन क्या है, उसके बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। तो उसमें आपका इन्वेस्टिगेटर शुड आस्क स्ट्रेट सिंपल एंड एम्बिगुअस क्वेश्चन फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट। आपका जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो रिस्पॉन्ड से जो है, जैसे आपका जो है इन्फॉर्मेंट से सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट जैसे स्ट्रेट और सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। देयर आर नो पर्सनल बायस शुड बी यूज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर। अब इसमें इन्वेस्टिगेटर के थ्रू जो है कोई भी इसमें पर्सनल बायस नहीं होनी चाहिए, तभी वो डेटा का कलेक्शन कर सकता है। इस तरह की उसमें प्रिकॉशंस रखनी ज़रूरी है, अदरवाइज वो डेटा का कलेक्शन नहीं कर पाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।